वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एक्सपर्ट क्लासेस। आज हम एचपी टेट मेडिकल जून 2023 का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें जो पहला ही क्वेश्चन आया है वो आया है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि आंसर क्या होता है, हमें इस कंसेप्ट से पढ़ेंगे कि ये इस बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम कैसा क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट टाइम आपका कंसेप्ट क्या हो सकता है, तब आप ज्यादा सीखेंगे। तो दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला। सबसे पहले आपको यह कंसेप्ट होना चाहिए कि जब भी आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड पूछे, कोई साइक्लिक कंपाउंड का क्या पूछे, साइक्लिक कंपाउंड का क्या पूछे, नेमिंग पूछ ले या फार्मूला पूछ ले, तो जैसे आपको साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो ये, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। अब हेक्स का मतलब होता है 6। हेक्स का मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन। तो कार्बन n की वैल्यू अगर 6 होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, C6H2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, C6H12। क्या हो गया, C6H12। अगर मान लो आपको पूछता साइक्लोपेंटेन, अगर आपको पूछ लेता साइक्लो पेंटेन, पेंट मतलब होता है 5, तो आपने क्या करना है, साइक्लोपेंटेन पूछा हुआ है तो वही C5 और H कितना हो गया 10। अब ये तो हो गया। अब आपसे और क्या पूछता है, आपको पूछेगा एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है, एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो होता है दैट इज CnH2n-2। अब मान लो आपको पूछ लिया कि प्रोपीन लिखना है, अगर आपको पूछा है प्रोपीन लिखना है, तो प्रो मतलब होता है मिथ, फिर इथ आता है, फिर प्रोप आता है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। आपको प्रोपीन बोला तो इन वाला फार्मूला लगाओ आप, तो वो क्या हो जाएगा C3H6। अगर आपको पूछ लेता प्रोपेन, अगर आपसे पूछ लेता प्रोपेन का फार्मूला लिखिए, तो प्रोपेन कितना हो गया C3H2 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा C3 6 + 2 कितना हो गया, दैट इज 8। तो क्या हो गया C3H8। तो ऐसे भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। एल्कीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एल्कीन का, और साथ में एल्काइन का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है द फंक्शनल ग्रुप एस्टर कौन सा है, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये एस्टर ही होता है, तो आपको इसके जो चारों ऑप्शन है ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसको हम लिखते हैं, अगर एक्चुअल में लिखे तो ये होता है CHO, तो ये होता है एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और ये जो होता है ये होता है हमारा COOH, इसको हम बोलते हैं कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप। कौन सा होता है, कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप। कौन सा होता है, कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं RCOOR। ये जो होता है ये हमारा होता है एस्टर। और ये C डबल बॉन्ड O होता है, ये क्या होता है, ये कीटोन होता है। ये क्या होता है, कीटोन होता है, इसको हम कीटोन बोलते हैं। एक और होता है दैट इज, एक इथर होता है, एक एस्टर होता है। एस्टर का फार्मूला तो ये होता है, ये मैंने लिखा। एक इथर होता है, वो होता है ROR, जैसे ROR जैसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है इथर। वो क्या होता है, इथर। तो मे भी आपको इथर आ जाए, एस्टर आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए। एल्डिहाइड को एज ए स्पिक्स हम लास्ट में क्या लिखते हैं, AL। और अगर मान लो आपको पूछिए ओआइक एसिड, अगर लास्ट में ओआइक एसिड लिखा हो तो वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। एस्टर में तो एस्टर लिखा होता है। कीटोन में क्या लिखा होता है, ऑन। लास्ट में क्या लिखा होगा, ऑन। और इथर को इथर लिखा होता है। अब देखो जैसे आपको लिख दिया ब्यूटेनॉन, आपको पूछेगा ब्यूटेनॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने लिखा है लास्ट में क्या लिखा है, ON। ON यानी कि कीटोन। अब मैं आपसे बोलूं कि जैसे आपको लिखा है प्रोपेनल, अल लगा यानी कि एल्डिहाइड है, तो उसमें क्या होगा,
डिहाइड होगा। ऐसे भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एस्टर क्या होता है, इथर क्या होता है। तो ऐसे ही आता है पेपर में कंसेप्ट कि आपको एक क्वेश्चन से अगर 10 क्वेश्चन ना समझ आए तो फिर कोई फायदा नहीं उसको पढ़ने का। पढ़ाने के लिए तो आपको हजारों पढ़ा रहे हैं कि ये कंसेप्ट किया, इसका आंसर ये होता है, लेकिन इसका आंसर यही क्यों होता है और इससे जो 4 क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात। दूसरा आपको क्वेश्चन से आता है एस्टर का यूज हम कहां करते हैं, परफ्यूम बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं, परफ्यूम की इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, परफ्यूम बनाने में ये भी होता है। अगला क्वेश्चन आगे दिया है द मोलिकुलर वेट डिफरेंस बिटवीन द होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज जैसे मान लो आपने लिखा ब्यूटेन, आपने क्या लिखा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, मिथ, इथ, प्रोप और ब्यूट, मतलब 4 कार्बन हुए तो C4H कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा C4H10। अब आप ब्यूटेन के बाद पेंटेन लिखिए, पेंटेन में कितना हो जाएगा C5H12। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना का, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इसमें पूछा है इसका मोलिकुलर मास कितना होता है। अगर आपसे ग्रुप पूछे तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में, लेकिन यहां क्या पूछा है कि उसका मोलिकुलर मास कितना होगा। तो कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, 1 गुना 2 कितना हो गया 12 प्लस 2 कितना आ गया, दैट इज 14। कितना हो गया 14। नेक्स्ट आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन एंटासिड। ये पेपर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटासिड होते क्या है। एंटासिड वो दवाई होती है जिससे हम क्या करते रहते हैं, एसिडिटी को ठीक करते हैं। जो हमारे पेट में एसिडिटी होती है उसको ठीक करने के लिए हम जिस दवाई का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड। और एंटासिड मतलब पेट में एसिड बनेगा, तो पेट में जो एसिड होता है उसका पीएच वो क्या होता है, वो हमारा HCl होता है। तो उसको एसिड को कौन मारेगा, बेस मारेगा। तो बेस ऐड करना पड़ेगा। तो बेस सबसे पहले जो हम जैसा यूज करते हैं दैट इज MgOH ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फार्मूला है दैट इज MgOH ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये जो होता है ये माइल्ड बेस होता है। अगर पेपर में आता है कि ये कौन सा बेस होता है, ये थोड़ा सा बेसिक होता है, बड़ा ज्यादा बेसिक नहीं होता है। अब इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें दिखता किसकी तरह है, जो गैस्ट्रिक की दवाई होती है वो दूध की तरह दिखती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, हम आजकल क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी कर लेते हैं। अगर आपके पेपर में ऑप्शन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिए तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको मिक्स दिया हो, तीसरा आपको आ जाता है मिक्सिंग, मिक्स भी कर सकते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी कर देते हैं मिक्स करके। बेस्ट अगर दोनों दिया होगा तो आपने दोनों का ही लगाना है। चौथा ऑप्शन हम किसका कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज NaOH का यूज भी कर लेते हैं। लेकिन हम NaOH का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये सोपी टच का होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ। ये पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिडिटी को क्योर करने के लिए इस दवाई का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। और उसमें जो HCl हो गया पेट में एसिड, उसको मारने के लिए बेस डालना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिक्स करके दोनों को डाल दो, या फिर चौथा जो होता है दैट इज बेकिंग। आगे पूछा है व्हेन कॉपर, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे मेडिकल में आ जाए चाहे नॉन मेडिकल में आ जाए, मैक्सिमम टाइम मेटल नॉन मेटल का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। बोला जब आप कॉपर के बर्तन को बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, किसकी कलर की, ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। वो किसकी वजह से आती है, वो आती है क्यूप्रिक कार्बोनेट प्लस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की मिक्सचर की वजह से आती है। तो इन दोनों में कंबाइंड लिखा हुआ दैट इज ये। अब आपको कई बार ऐसा आ जाता है सिल्वर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर जो अगर आप मॉइस्चर में रखें तो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, किसकी, ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। तो वो किसकी वजह से आती है, जो ब्लैक कलर की कोटिंग आएगी वो आती है सिल्वर सल्फाइड की बनने से। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ब्लैक कलर किसकी वजह से आता है, दैट इज सिल्वर सल्फाइड।
अब इससे भी ज्यादा क्या आता है, एक आता है कि मेटल यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में किस मेटल का यूज किया जाता है, आयरन। उसमें क्या करते हैं हम, आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल यूज्ड इन आयरन। तीसरा आपको क्वेश्चन क्या आता है यहां पर कि मेटल यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। आपको क्वेश्चन आएगा मेटल यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में किसका यूज किया जाता है, तो जो मेटल यूज की जाती है थर्माइट प्रोसेस में वो होती है एल्यूमिनियम। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे पूछा है फास्फोरस को किसके अंदर रखते हैं, फास्फोरस को हम पानी के अंदर रखते हैं। और पानी अगर फास्फोरस पर्टिकुलरली पूछे तो वो व्हाइट फास्फोरस होता है। व्हाइट फास्फोरस को हम क्या करते हैं, अगर पर्टिकुलरली पूछे तो व्हाइट फास्फोरस होता है। ये बहुत रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है व्हाइट फास्फोरस। उसको हम किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा फास्फोरस होता है जिसकी गार्लिक ऑर्डर होती है। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। तो व्हाइट को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट फास्फोरस को हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं। और इसकी जो ऑर्डर होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, गार्लिक ऑर्डर। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग हैज गार्लिक ऑर्डर। तो कौन से फास्फोरस में होती है गार्लिक ऑर्डर, दैट इज येलो फास्फोरस में। तीसरा क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फास्फोरस होता है, तो ब्लैक जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है कि कैरोसिन को किसके अंदर रखते हैं, कैरोसिन के अंदर किसको रखते हैं, दैट इज सोडियम और पोटासियम को, क्योंकि रिएक्ट कर जाती है और आग पकड़ लेती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो याद रखना टिंडल इफेक्ट के लिए पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो देखो तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं ट्रू सोल्यूशन, एक होते हैं सस्पेंशन और तीसरा होता है कोलाइडल। जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ये कभी नहीं शो करते हैं। सस्पेंशन जो होते हैं उनमें सस्पेंस होता है मे और मे नॉट, कई बार कर भी देते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं, कोई सस्पेंस होता है इसमें। कोलाइडल ऑलवेज, कोलाइडल जो होता है वो ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, हमेशा शो करता है। जो ट्रू सोल्यूशन होता है जैसे NaCl इन सोल्यूशन जो है या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है, ये ट्रू सोल्यूशन के एग्जांपल है, तो ये ऑटोमेटिकली शो नहीं करेंगे। जो मिल्क होता है और ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है, ये कोलाइडल सोल्यूशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बड़े बार आता है। तो मिल्क जो होता है वो हमेशा शो करता है टिंडल इफेक्ट। ये आपको याद होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट बीम ऑफ लाइट को हम पास करते हैं, व्हेन बीम ऑफ लाइट अगर किसी मान लो सोल्यूशन में से पास करेंगे तो वो क्या करेगा, स्कैटर करता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो ये पेपर में बहुत बार आता है कि कौन शो करता है कौन नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मिल्क और दूसरा ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आगे लिखा है विच मेथड इज यूज टू सेपरेटिंग कलर फ्रॉम डाई। डाई से कलर अलग करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बाकी पढ़ेंगे। सब्लिमेशन तब यूज करते हैं जब हम क्या करेंगे, जब सॉलिड क्या हो जाता है, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज वेपर में। जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें हम सब्लिमेशन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं सब्लिमेशन का। दूसरा क्रोमेटोग्राफी हम कहां यूज करते हैं, कलर फ्रॉम डाई। कलर फ्रॉम डाई, डाई से कलर सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस का यूज हम कहां करते हैं, उसमें जो हम करते हैं वो हम करते हैं टू सेपरेट प्योर सॉलिड in the form of crystal from liquid। यानी कि किसी लिक्विड में से अगर आपको किसी सॉलिड फॉर्म में कोई अलग करना है तो उसमें यूज करते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें, दैट इज सेपरेटिंग अलम। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अलम को सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं। तो अलम को सेपरेट करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। सब्लिमेशन का यूज क्या करते हैं, जैसे कोई लिक्विड जो है वो, कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कहां जा रहा है, वेपर में यूज कर जाते हैं। ठीक है,
सब्लिमेशन किसमें यूज होता है, दैट इज, याद रखना ये पेपर में बहुत बार आता है, दैट इज जब भी आपको अमोनियम क्लोराइड दिख जाए, अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड को सेपरेट करने के लिए ये बहुत बार आता है, अमोनियम क्लोराइड और सैंड को अलग करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, सब्लिमेशन का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपको, दूसरा आपको क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन के और भी बहुत सारे मेथड है, एक आपको मेथड आता है दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन, ये बहुत बार आता है। सिंपल डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। तो आपको क्वेश्चन आता है कि जब किन्हीं दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, डिफरेंस ज्यादा हो, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं, वो करते हैं हम जब डिफरेंस क्या होना चाहिए, जब डिफरेंस बिटवीन इज बॉइलिंग पॉइंट इज 20 to 25 केल्विन, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो हम कौन सा यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तीसरा क्वेश्चन आता है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन, तीसरा आएगा स्टीम डिस्टिलेशन, ये बहुत बार आता है, इस बार भी आया था, दैट इज वो क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन हम करते हैं एनालिन के लिए, एनालिन के लिए हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच मेथड इज यूज्ड टू फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एनालिन, तो स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो मैंने आपको पूरा ही कंसेप्ट ही समझा दिया कि ये सारी चीजें आपको पेपर में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल, तो पहले आपको मोलिकुलर मास निकालना आना चाहिए। तो मोलिकुलर मास आपको याद होगा, सोडियम का कितना होता है 23, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहां कर दीजिए 32 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 कितना हो गया, सीधा 16 गुना 3 48 हो गया, यहां 32 हो गया और यहां क्या हो गया 6 और 46। अब काटेंगे 8 6 2 8 8 8 कितना हो गया 16, 6 1 4 5 3 8 4 12 कितना आ गया 12, ये आ गया एक मोल का। अब 10 मोल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1260। तो आंसर विल बी योर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है ट्रेंड क्या है, तो सबसे पहले देखिए जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाती है, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी तो एटम लूज करना क्या हो जाएगा, एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पर पूछा भी जो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, तो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, देखो साइज तो डिक्रीज हो रहा है तो ये बात तो सही है, ऑक्साइड और मेटल बिकम और एसिडिक, ये भी बात सही है। और मेटल इलेक्ट्रिक क्या होगा, जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रिक क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। आगे पूछा है बेकिंग सोडा, तो सबसे पहले आपको बेकिंग सोडा का फार्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है NaHCO3। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए, NHCO, तो क्या होगा, अगर वॉशिंग सोडा होता तो क्या होता है Na2CO3.10H2O। तीसरा आपको आता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार आता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ये बहुत बार आता है। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का पूछे तो Ca और Cl होते हैं कंपाउंड। आगे पूछा है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विटामिन सी, तो विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, तो विटामिन सी में वैसे एस्कॉर्बिक एसिड होता है लेकिन हमने रट्टा तो मारना नहीं है, तो हम क्या करेंगे विटामिन के नाम लिख लेंगे, याद कर लेंगे, दैट इज रथ एक टॉफी, यानी कि र से ए, बी से बी, सी से सी हो गया, डी से ये हो गया और ई से क्या हो गया ये, ठीक है। ए का फॉर्म ए से क्या हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए विटामिन ए से क्या होता है रथ र, एक उल्टा लिखते हैं मैंने, रुको एक मिनट, ठीक है। र से क्या हो गया रेटिनॉल, रो से क्या हो गया
रेटिनॉल, बी से क्या हो गया, ठीक है। विटामिन थ से क्या हो गया, बी का होता है थायमाइन, सी से क्या होता है, ए, सी के सामने क्या लिखा हो, ए से क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। डी का क्या होता है, डी का होता है टोकोफिरोल, और ई का क्या होता है, ई का होता है ई का फी से होता है, स्किप कर रहा है तो आप इतना लिख लीजिए। आगे आपको क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में घुल जाता है, तो जो फैट सोलेबल होते हैं, तो याद रखना फैट सोलेबल पूछ ले तो याद रखना है कीड़ा से, याद रखना है की ई डी ए, यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए, ये फैट सोलेबल होते हैं। और वाटर सोलेबल कौन से होते हैं, वाटर सोलेबल जो विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन आता है विटामिन ए से क्या होती है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। बी से क्या होता है, बी से होता है बेरी बेरी, सी से क्या होता है, स्कर्बी, डी से क्या होता है, बोन का जो उसको बोलते हैं रिक्टस। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अगला पूछा है आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जब हम एलिमेंट लिखते हैं आइसोटोप, तो आइसोटोप में क्या होगा, जो टोप होगा वो सेम होगा। आइसोटोप हुआ ना, आइसो मतलब सेम, अब आइसोटोप हुआ, आइसोटोप हुआ, आइसोटोप में क्या होगा, टोप डिफरेंट होते हैं, टोप डिफरेंट होते हैं, यानी कि ऐसे कैल्शियम लिख दिया, ये 20 लिख दिया, ये 40 लिख दिया, ठीक है। कैल्शियम नहीं है, एक मिनट, क्लोरीन, आइसोटोप में जैसे आपको एग्जांपल दे दिया क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, यहां 35 हो गया, यहां 17 हो गया, और क्लोरीन ये हो गया 17 हो गया और 37 हो गया। तो देखो नीचे वाले सेम है, तो यानी कि सेम क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर, क्या होगा, मास नंबर होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो सेम है, ये भी कट गया, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो इसमें न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए में से जेड को माइनस करते हैं, तो ए क्या है यहां हमारा 35 माइनस 17, तो कितना हो गया 8, 18, और 37 दूसरे में कितने आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो आ गए हमारे 37 माइनस 17, दैट इज 10, यहां 18 नहीं, यहां 8 आएगा, कितना आएगा 37 था ना, तो यहां देखा 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो कितना हो गया यहाँ 18, और यहाँ कितना आ गया 20। तो क्या इनमें डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, तो ये पूछा हुआ है। आगे विच मेटल इज प्रेजेंट इन गैलेना, और गैलिना, गैलेना किसकी ओर है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, गैलिना जो है वो लेड की ओर है, किसकी ओर है, लेड की ओर है। अब आपको मरकरी की पता होना चाहिए, मरकरी की ओर कौन सी होती है, ये भी पता होना चाहिए, मरकरी की जो ओर होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आपको जो कॉपर की पता होना चाहिए, और टिन की भी पता होना, टिन की जो होती है वो होती है कैस्टेराइट, कैस्टेराइट जो होती है वो क्या होती है, टिन की होती है। मरकरी की जो होती है वो होती है, एक कॉपर की भी होती है, एक मरकरी की भी होती है, मरकरी की होती है दिमाग से स्किप कर रहा है, मरकरी की जो और होती है वो होती है गैलिना, लेड, चलो जो होगा देखा जाएगा, मुझे दिमाग से निकल रहा है अभी, ठीक है। एक मरकरी की, एक मरकरी, लेड और टिन, ये पेपर में बहुत बार आती है। एक गैलिना जो होती है वो लेड की होती है, और मरकरी की होती है, चलो मैं अभी आएगा दिमाग में तो पीछे करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट कंपाउंड डज नॉट इंटर, जब बोला है कोई आंट बाइट करती है तो वो कौन सा कंपाउंड छोड़ती है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं,
मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो मिथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, दैट इज HCOOH। तो अगर आपको पेपर क्वेश्चन आए डंक मार दे तो उसको ठीक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट इज कैलामाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैलामाइन। कैलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है यहां से, कैलामाइन हो गया। दूसरा, हम कई बार इसको ठीक करने के लिए मॉइस्ट बेकिंग सोडा भी यूज कर लेते हैं। अगर हमें डंक मारे तो वाइट सोडा भी यूज कर लेते हैं। ये भी पेपर में, कैलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आए, सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। आगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो होते हैं, लिखो, थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, जिसके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कितना मर्जी गर्म कर लें। तो बेकेलाइट और मेलामाइन जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, कि उनके ऊपर हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन टेफ्लॉन जो है वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। अगर इसको हीट करेंगे तो ये अपनी शेप को चेंज कर देता है। आगे पूछा है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, रिएक्शन बनेगा तो क्या बनेगा। तो इसके लिए हमें ट्रिक याद करनी पड़ेगी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ये एक्टिविटी सीरीज होती है नीचे को। तो याद रखना, अगर जो अकेला एलिमेंट है अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तब रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ Fe है और यहाँ जिंक है, तो देखो Fe जो है वो ऊपर होना चाहिए। Fe यहां आ रहा है और जिंक कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इट मींस नो रिएक्शन। कैसे, मान लो आपको यहां लिखा होता जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो रिएक्शन होनी की नहीं होनी। तो आप देखो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो हमेशा याद रखना, जो अकेला एलिमेंट होना चाहिए वो जो होना चाहिए वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन कंप्लीट होती है। आगे पूछा है विच एलिमेंट इज लिटिल अवर रूम टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट कर जाता है, तो वो होता है गैलियम। गैलियम जो होता है वो अबव रूम टेम्परेचर क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। और दूसरा कौन सा होता है, एक सीजियम भी एक ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड अबव रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी होती है। याद रखना वो गैलियम होती है और सीजियम जो होती है वो रूम टेम्परेचर के जरा से अबव होने पर भी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सी मेटल है, नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, जो चमकती है, तो वो कौन सी होती है, आयोडीन होती है। लिक्विड नॉन मेटल पूछे तो वो होती है ब्रोमीन। अगर मेटल पूछे लिक्विड तो वो होती है मरकरी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे पूछा है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, अपने साथ बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। और पूरे प्रोटीन में सबसे ज्यादा कैटिनेशन किसकी होती है, कार्बन की सबसे ज्यादा कैटिनेशन होती है। कार्बन क्या करता है, सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर शो करता है। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस। एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम कंबाइंड, ये कितने, जैसे फास्फोरस जो बनाता है, फास्फोरस चार फास्फोरस के चार्ज होता है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 4 होती है। अगर सल्फर की पूछे तो 8 होती है। अगर नाइट्रोजन की पूछे तो N2 बनता है तो 2 होती है। ऑक्सीजन की पूछे तो 2 होती है। ओजोन की पूछे तो 3 होती है। कैसे नियोन की, हीलियम की पूछे तो हीलियम मोनोएटॉमिक होता है। इन दोनों को हम पॉलीएटॉमिक भी बोल देते हैं कई बार, ये भी पूछ लेता है कई बार पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे पूछेगा NH3 में, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा NH3 में एटोमिसिटी कितनी हुई, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 और एक कितना हो गया, 4, तो 4। अगर पूछेगा मीथेन तो 4 ये 1 ये, तो कितने हो गए, एटोमिसिटी कितनी आ गई, 5। आगे पूछा है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की बैलेंस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क होता है। तो देखो जब भी आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, पहले फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है
9, तो इसको कैसे लिखेंगे 2,7। 2,7 याद रखना, ये तो होगी इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितना हो जाएंगे, अगर आपसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 7 हो जाएगा। एक ने पूछी है बैलेंसी, तो बैलेंसी पूछी है, तो बैलेंसी जो होती है याद रखना, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होंगे तो बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। बैलेंसी इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नहीं हो तो, अगर मान लो 1 से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, तो बैलेंसी किसके बराबर होगी, 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो देखो अब 8 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 7, तो इसकी बैलेंसी कितनी आ गई, दैट इज 1। आंसर इज 1। अब ऐसे इसका एक्सेप्शन है, अगर आपको हीलियम की पूछे तो हीलियम के केस में 0 होती है, बाकी आप जैसे मर्जी निकाल लो। जैसे मान लो आपको पूछ लिया नाइट्रोजन की कितनी होगी, तो नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है 7, तो क्या कर देंगे 2,5, तो 5 है तो क्या होगा 3 से ज्यादा हो गया तो 8 माइनस 5, तो इसकी बैलेंसी कितनी आ गई 3। ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। आगे पूछा है कि एक कंपाउंड है, इसकी आपको क्या करनी है, नेमिंग करनी है। कंपाउंड की क्या बोला है, नेमिंग करने को, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल नेमिंग है। CH3 दिया हुआ है, एक C, 3 CH3 लगाए हुए इसने, एक यहां एक यहां, फिर CH, फिर CH2। तो जब भी नेमिंग करते हैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर चाहिए, 1 2 3 और 4, तो 3 3 क्या हो गया 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट, कितने कार्बन है 4 और 1 और ई, तो आंसर विल बी और 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 ई। आगे पूछा है सोल्यूशन हैज 320 ग्राम ऑफ वाटर एंड 40 ग्राम ऑफ NaCl, तो आपको मास परसेंटेज निकालनी है। आपको मास परसेंटेज से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 होता है। तो मास कितना है जो सोल्यूट का कितना दिया है 40 ग्राम, और क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है क्या दिया है NaCl दिया है 320। अब सोल्यूशन का कितना हो जाएगा 320 तो है 40, ये भी हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा 100, तो 40 डिवाइड बाय कितना हो गया 360 इंटू 100, 4 से काटेंगे 9 बार, अब 100 को 9 से काट दो तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9, फिर एक बच गया 9 एकम 9, 11.11% इज योर आंसर। अगर वॉल्यूम परसेंट होगा तो वॉल्यूम का भी ऐसे निकालना, ये भी आपको पेपर में आ जाता है, दैट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 1000, 1000 नहीं 100। आगे पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, SO2 को जब आप वाटर में डिसोल्व करते हैं तो सल्फरस एसिड बनता है, ये पेपर में आपको आता है। कई बार फार्मूला पूछ लेता है, तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं सल्फरस एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे आपको पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने पड़ते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.022 10⁻23। तो देखो वाटर का कितना है, नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम, 10 ग्राम दिया हुआ है तो मास 10 ग्राम हो गया। मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का H2O, ऑक्सीजन का 16 और 2 कितने हो गया 18, तो 18 हो गया इंटू कितना आ गया 6.022 10⁻23। अब क्या हुआ, ये तो हो गया, अब निकले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन निकालना तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में 2 होते हैं, 6 हो गया ठीक है। अभी इसमें 6 है, H2O है, 8 हो गया, नहीं 8 होते हैं ऑक्सीजन में, 8 होते हैं, 8 और 2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10 इंटू 6.022 10⁻23 डिवाइड बाय 18 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6.022 10⁻23, 24 और 25 डिवाइड बाय 18, तो आंसर विल बी और V। ये मोर कंसेप्ट करने वाला क्वेश्चन है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज अ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड किसमें होगा, तो देखो
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी में सिंगल डबल बॉन्ड होता है। ऐसे CH3 लिखेंगे CH3 COOH लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे CH3 CH2 ओवर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अगर आपको बोला है CH3 COH ऐसे पूछ देगा और क्या होगा, तो ये भी हो गया डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे आपको पूछा है कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। तो जब भी याद रखना ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी बार रिपीट हुई है। तो जब भी क्या हो, कोई अल्कोहल को अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें तो क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है, एल्कीन बनता है। तो एल्कीन क्या बनेगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बहुत बार कई बार ऐसे लिख के जाती है कि मिथ इथ इथेनॉल, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। बहुत बार रिपीटेड हुए, कई बार रिएक्शन ऐसे देता है, कई बार लिख के देता है। तो दोनों कंसेप्ट से आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या बनता है, एल्कीन बनता है और वाटर निकल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे पूछा है हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफिलिक मतलब होता है जो वाटर लविंग स्पीसीज होती है। तो वाटर लविंग जो होता है उसमें जो हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है उसमें होता है SO3 नेगेटिव, और ये जो होता है ये सोप में होता है, ये सोप में होता है, और ये क्या है, ये हमारा डिटर्जेंट में होता है। आगे पूछा है बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। बोहर्स थ्योरी जो होती है किसके लिए एप्लीकेबल होती है, एटॉम जिसका एटॉम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 हो। देखो हाइड्रोजन में 1 होते हैं, हीलियम के ऊपर एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 में से 1 कम कर दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 में से 2 माइनस कर दिया क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 1। तो आंसर चौथा भी था यहाँ पर ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो आंसर विल बी योर 4th, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ये पिछला ही आ गया, इसके बाद नहीं है। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly comment on the comment box. Thank you for the class.